कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, अगर आपकी जिंदगी सिर्फ आज तक हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही करेंगे जो रोज करते हैं? सुबह उठना, काम में डूब जाना, फिर थक कर लौट आना? या आप अपनी जिंदगी को जी भरकर जीना चाहेंगे ताकि जब रात हो तो आपके पास ये कहने का हक हो कि हां, मैंने जी लिया? मार्क सी ओवरटन की किताब यू ओनली लिव वंस हमें यही सिखाती है। ये कोई क्लीशे फ्रेज नहीं है, ये रिमाइंडर है कि हम सबके पास एक ही मौका है और वो है आज। हम अक्सर सोचते हैं कि कल बदलेंगे, कल शुरू करेंगे, कल बेहतर करेंगे, लेकिन सच यही है कि कल कभी आता ही नहीं है। आता है तो सिर्फ आज। और अगर आप आज को वेस्ट कर देते हैं तो आप जिंदगी के सबसे कीमती खजाने को खो देते हैं। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर दिन मायने रखता है। आपको 31 डेज का एक रोड मैप दिया जाता है जिसमें हर दिन आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल्स किसी लेक्चर की तरह नहीं है, ये छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो आपकी सोच और आपके चॉइसेस को बदल देते हैं। सबसे पहला लेसन है क्लैरिटी। मार्क कहते हैं कि अगर आपको यह भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो आप सिर्फ दिन गिन रहे हैं, जी नहीं रहे। हम सब अक्सर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में जीते हैं, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, बॉस की। लेकिन आपने कब अपने दिल से पूछा, मुझे क्या चाहिए? क्लैरिटी ही पहला कदम है मीनिंगफुल लाइफ का। क्लैरिटी ही आपको हर सुबह पर्पस के साथ उठने पर मजबूर करती है। दूसरा लेसन है प्रायोरिटीज सेट करना। आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। हर दिन आपकी जिंदगी की डायरी से एक पेज कम हो जाता है। तो सवाल है कि क्या आप अपने दिन को उन चीजों में खर्च कर रहे हैं जो मैटर करती हैं, या उन चीजों में जो बस नॉइज है? YOLO का मतलब रेकलेस होकर सब कुछ करने की कोशिश करना नहीं है। इसका मतलब है कि उन चीजों पर फोकस करना जो सच में इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रोथ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका हैप्पीनेस। तीसरा लेसन है फियर को चैलेंज करना। हम में से ज्यादातर लोग फेल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते, लेकिन मार्क कहते हैं फियर सिर्फ एक इल्यूजन है। अक्सर हम खुद ही अपनी कैपेबिलिटीज को केज में बंद कर देते हैं। YOLO का मतलब है उस केज को तोड़ना और डर के बावजूद एक्शन लेना, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हैं तभी आप सच में जीते हैं। चौथा लेसन है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। जिंदगी सिर्फ बड़े अचीवमेंट से नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे मोमेंट से बनती है। एक दोस्त की मुस्कान, पेरेंट्स का प्यार, सुबह की धूप, बारिश की बूंदें, यही असली ट्रेजर्स हैं। अगर आप इन्हें नोटिस नहीं करते तो आप रिचनेस खो देते हैं, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। मार्क रिमाइंड करते हैं कि हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल बनो। यह हैबिट आपके पर्सपेक्टिव को पूरी तरह बदल देती है। तो दोस्तों, YOLO हमें यही सिखाती है कि आपको अपनी जिंदगी किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना है। आपके पास सिर्फ एक मौका है, तो इसे मीनिंगफुल बनाइए। हर दिन क्लैरिटी के साथ जिएं, प्रायोरिटीज तय कीजिए, अपने डर को चुनौती दीजिए और ग्रैटिट्यूड को अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए। अगर इस शुरुआत में आपके दिल को छुआ हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप आज का दिन कैसे मीनिंगफुल बनाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी याद रखें कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे के हिस्सों में हम इस किताब के बाकी पावरफुल लेसन्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। मार्क सी ओवरटन कहते हैं, यू ओनली लिव वंस का मतलब रेकलेस डिसीजंस लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को इंटेंशनल बनाइए। हर दिन जो चॉइसेस आप लेते हैं वे मिलकर आपकी पूरी कहानी लिखते हैं। अगर चॉइसेस सही हैं तो कहानी इंस्पायरिंग होगी, अगर चॉइसेस गलत हैं तो कहानी बस रिग्रेट से भर जाएगी। इसलिए किताब का अगला बड़ा लेसन है माइंडसेट रीसेट। हम सबके दिमाग में एक पुराना सॉफ्टवेयर चलता रहता है, सोसाइटी से सीखा हुआ, एनवायरनमेंट से अब्सॉर्ब किया हुआ। यह सॉफ्टवेयर हमें बार बार कहता है कि सुरक्षित रहो, एवरेज रहो, दूसरों जैसा रहो। लेकिन YOLO का असली मतलब यही है कि आप इस पुरानी सोच को अनइंस्टॉल करें और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वही है जो कहता है मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। मार्क कहते हैं आप अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हैं अगर आप सोच बदलने को तैयार हैं। दूसरा लेसन है हैबिट्स डिफाइन डेस्टिनी।
आपकी जिंदगी वही है जो आप रोज करते हैं, ना कि वो जो आप कभी कभी सोचते हैं। हम सब बड़े गोल्स बनाते हैं, मुझे फिट होना है, मुझे रिच बनना है, मुझे किताब लिखनी है, लेकिन इन गोल्स का कोई मतलब नहीं अगर आपकी रोज की हैबिट्स उनसे अलाइन नहीं करती। YOLO का प्रिंसिपल यही है, हैबिट्स को अलाइन करो उस जिंदगी से जो आप जीना चाहते हैं। माँ कहते हैं, डोंट चेज गोल्स, बिल्ड हैबिट्स, हैबिट्स विल चेज योर गोल्स फॉर यू। तीसरा लेसन है इंटेंशनल लिविंग। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। सुबह उठे, काम पर गए, शाम को लौटे, फिर टीवी या फोन पर आवर्स बर्बाद कर दिए। लेकिन इंटेंशनल लाइफ का मतलब है कि हर एक्शन का एक पर्पस होना। अगर आप मूवी देख रहे हैं तो इसलिए क्योंकि आपको आर्ट और स्टोरी एंजॉय करनी है, ना कि सिर्फ बोर्डम किल करना है। अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए। इंटेंशनल लिविंग जिंदगी को गहराई देता है, सुपरफिशियल नहीं रहने देता। चौथा लेसन है एनर्जी मैनेजमेंट। मार्क रिमाइंड करते हैं कि आपके पास हर दिन 24 घंटे तो हैं, लेकिन अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है। अगर आप अपनी एनर्जी बेकार चीजों में खर्च कर देंगे, आर्ग्यूमेंट्स में, नेगेटिविटी में, टॉक्सिक लोगों में, तो आपके पास उन चीजों के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी जो सच में इंपॉर्टेंट है। YOLO का मतलब है अपनी एनर्जी को वाइजली इन्वेस्ट करना। सोचिए क्या होगा अगर आप अपने बेस्ट आवर्स सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में नहीं, बल्कि अपने ड्रीम्स पर काम करने में लगाएंगे। पांचवा लेसन है सेल्फ डिसिप्लिन एज फ्रीडम। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग है, रिस्ट्रिक्शंस देता है, लेकिन मार्क कहते हैं डिसिप्लिन इज द रोड टू फ्रीडम। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो एडिक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी कंट्रोल करेंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप खुद अपनी जिंदगी कंट्रोल करेंगे। YOLO का मतलब है अपनी एक जिंदगी को किसी और की आदतों या विम्स का गुलाम मत बनाइए। तो दोस्तों, किताब हमें यह सिखाती है कि मीनिंगफुल लाइफ के लिए सिर्फ दृष्टि रखना काफी नहीं, माइंडसेट रीसेट करना होगा, हैबिट्स बदलनी होंगी, इंटेंशनल चॉइसेस लेने होंगे, एनर्जी को सही जगह लगाना होगा, और सबसे जरूरी डिसिप्लिन अपनाना होगा, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको उस लेवल तक पहुंचाएगा जहां जिंदगी सच में आपके कंट्रोल में होगी। तो दोस्तों, ये बुक आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। मार्क सी ओवरटन की किताब यू ओनली लिव वंस का अगला सबसे गहरा हिस्सा है रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस। क्योंकि चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हों, अगर आपकी जिंदगी में मीनिंगफुल रिश्ते नहीं हैं तो वो खाली महसूस होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अचीवमेंट्स ही हैप्पीनेस लाती हैं, लेकिन मार्क कहते हैं असली रिचनेस रिश्तों में छिपी है। पहला लेसन है इन्वेस्ट इन पीपल, नॉट जस्ट थिंग्स। हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें सिखाता है कि चीजें इकट्ठा करो, गैजेट्स, क्लोथ्स, लग्जरी, लेकिन ये सब हैप्पीनेस का इल्यूजन है। सच्ची खुशी तब आती है जब आप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में होते हैं, जब कोई दोस्त आपको समझता है, या जब आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। योलो का प्रिंसिपल यही है, स्पेंड लेस ऑन स्टफ एंड मोर ऑन पीपल, यानी उन लोगों में इन्वेस्टमेंट करो जो आपके दिल को भरते हैं, ना कि अलमारी को। दूसरा लेसन है बी प्रेजेंट। आज के डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस ने हमारी सबसे बड़ी ताकत छीन ली है, प्रेजेंट रहने की। हम डिनर टेबल पर हैं लेकिन फोन में बिजी हैं, दोस्त बात कर रहा है लेकिन दिमाग कहीं और है। मार्क कहते हैं अगर आप हर पल प्रेजेंट नहीं रह सकते तो आप उस पल को खो रहे हैं। योलो का मतलब है जब आप अपने बच्चों के साथ हों तो पूरी तरह उनके साथ हों, जब आप किसी फ्रेंड से मिलें तो पूरी तरह उस मोमेंट को जिएं, क्योंकि यही मेमोरीज बाद में लाइफ को रिचनेस देती हैं। तीसरा लेसन है फॉरगिवनेस। हम सबके रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, बिट्रेयल्स, लेकिन अगर आप ग्रजेस पकड़े रहेंगे तो आप अपने जिंदगी का कीमती हिस्सा नेगेटिविटी में वेस्ट करेंगे। मार्क कहते हैं फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मानते हैं, फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप अपने दिल को आजाद कर रहे हैं। योलो का मतलब है आप अपनी जिंदगी इतनी छोटी चीजों में वेस्ट करने के लिए नहीं जी रहे। चौथा लेसन है गिव मोर देन यू टेक। रिलेशनशिप्स तब मजबूत होते हैं जब आप सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी बनते हैं। मार्क कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी काउंट करना चाहते हैं तो उसे दूसरों की जिंदगी में मैटर बनाने वाली बनाइए। छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, किसी की मदद करना, अप्रिसिएशन देना, सपोर्ट करना, यही असली लेगेसी है। आपके पास कितनी चीजें थीं लोग ये याद नहीं रखेंगे, लेकिन आपने उनके दिल को कितनी बार छुआ लोग वही याद रखेंगे।
5वां लेसन है फाइंड योर पर्पस इन सर्विस। मार्क रिमाइंड करते हैं कि पर्पस हमेशा सिर्फ करियर या मनी से नहीं आता। पर्पस अक्सर सर्विस से आता है, किसी और की जिंदगी में फर्क डालकर। योलो का असली एसेंस यही है, आपकी जिंदगी मीनिंगफुल तब होती है जब वो किसी और की जिंदगी को बेटर बनाती है। और अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या आपके रिश्ते आपकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं या रोक रहे हैं? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी एनर्जी खा जाते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स आपको ऊपर उठाते हैं। योलो कहता है चूज वाइजली। उन लोगों के साथ रहिए जो आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि आपको उन्हें परस्यू करने के लिए पुश करते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी अचीवमेंट से नहीं बल्कि अटैचमेंट से बनती है। अगर आप मीनिंगफुल कनेक्शंस बना रहे हैं, अगर आप फॉरगिवनेस और काइंडनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट रहना सीख रहे हैं, तो आप सच में जी रहे हैं। मार्क सी ओवरटन रिमाइंड करते हैं कि एट द एंड पीपल वोंट रिमेंबर द थिंग्स यू बॉट बट द लव यू गेव। मार्क सी ओवरटन की यू ओनली लिव वंस का चौथा बड़ा लेसन है करेज और रिस्क टेकिंग। क्योंकि अगर जिंदगी को सच में काउंट करना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। सिर्फ सेफ चॉइसेस लेकर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकता। पहला प्रिंसिपल है करेज फियर की एब्सेंस नहीं बल्कि उसके बावजूद एक्शन लेना है। हम अक्सर सोचते हैं कि साहसी वही है जिसे डर नहीं लगता, लेकिन मार्क कहते हैं डर सबको लगता है। साहसी वही है जो डर को एक्नॉलेज करता है और फिर भी कदम उठाता है। योलो का मतलब यही है, डर के बावजूद हाँ कहना, चाहे वो नया करियर शुरू करना हो, किसी से दिल की बात कहना हो या कोई नया स्किल सीखना। दूसरा प्रिंसिपल है रिस्क से बचना असली रिस्क है। बहुत लोग सेफ राह चुनते हैं क्योंकि वे फेल नहीं होना चाहते, लेकिन मार्क रिमाइंड करते हैं फेल होने से बड़ा फेलियर है कोशिश ही ना करना। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो शायद आप कभी बड़े फेलियर से बच जाएं, लेकिन आप बड़े विक्ट्रीज से भी वंचित रह जाते हैं। योलो माइंडसेट कहता है बेहतर है कि आप स्कार्स लेकर जिएं, रिग्रेट्स लेकर नहीं। तीसरा प्रिंसिपल है कंफर्ट जोन पहचानो और तोड़ो। कंफर्ट जोन डिसेप्टिवली सेफ लगता है, लेकिन यही आपकी ग्रोथ को रोकता है। मार्क बताते हैं अगर आपकी जिंदगी प्रेडिक्टेबल है और आप कभी नर्वस या चैलेंज्ड महसूस नहीं करते तो आप सच में जी ही नहीं रहे। कंफर्ट जोन को तोड़ना डिस्कंफर्ट लाता है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट ग्रोथ की गारंटी है। चौथा प्रिंसिपल है फेल फास्ट लर्न फास्टर। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सक्सीड करेंगे, लेकिन हर फेलियर एक टीचर है। अगर आप जल्दी फेल होते हैं और उससे जल्दी सीखते हैं तो आप बाकी लोगों से तेज ग्रो करेंगे। योलो माइंडसेट यही है, फेलियर से डरो मत, उसे फीडबैक की तरह यूज करो। पांचवा प्रिंसिपल है अपॉर्चुनिटीज को हाँ कहना। बहुत बार लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो हर नई चीज के लिए नहीं कहते हैं। मार्क कहते हैं जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आए और आपका दिल कहे कि ये चैलेंज है तो बिना सोचे हाँ कहो, क्योंकि वही हाँ आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। योलो का मतलब है उन एक्सपीरियंसेस को अपनाना जो आपको स्ट्रेच करते हैं और नया वर्जन बनाते हैं। अब आती है सबसे गहरी बात, साहस हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी साहस का मतलब है चुपचाप अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी लाना। साहस का मतलब है खुद को हर दिन डिसिप्लिन के साथ उठाना। साहस का मतलब है जब सब हार मान लें तब भी डटे रहना। मार्क रिमाइंड करते हैं करेज इजंट ऑलवेज द रोर, समटाइम्स इट्स द विस्पर दैट सेज आई विल ट्राई अगेन टुमारो। तो दोस्तों, योलो का चौथा प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं है तो आपकी जिंदगी में कोई ग्रोथ भी नहीं है। करेज का मतलब डर से भागना नहीं बल्कि उसके बावजूद कदम उठाना है। रिस्क का मतलब रेकलेसनेस नहीं बल्कि बोल्डनेस है। कंफर्ट जोन तोड़िए, नई अपॉर्चुनिटीज अपनाइए और फेलियर से सीखकर आगे बढ़ते जाइए। यही है असली जीना, क्योंकि आप सिर्फ एक बार जीते हैं। मार्क सी ओवरटन की यू ओनली लिव वंस का पांचवा बड़ा लेसन है ग्रोथ और लर्निंग। क्योंकि अगर आप जीते जीते सीखना बंद कर देते हैं तो असल में जीना भी बंद कर देते हैं। जिंदगी तभी मीनिंगफुल होती है जब आप लगातार इवॉल्व हो रहे हो, नया वर्जन बना रहे हो। पहला प्रिंसिपल है लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बने रहो। मार्क कहते हैं आपकी डिग्री या अचीवमेंट्स आपके सीखने का अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। नॉलेज कभी स्टैटिक नहीं होता, दुनिया बदलती रहती है, स्किल्स आउटडेटेड होती रहती हैं। अगर आप सीखते नहीं रहते तो आप पीछे छूट जाते हैं।
योलो का मतलब यही है, क्यूरियोसिटी को अलाइव रखना, हर दिन कुछ नया सीखना। दूसरा प्रिंसिपल है नई स्किल्स अडॉप्ट करो। बहुत लोग सोचते हैं कि स्किल्स सिर्फ करियर के लिए जरूरी है, लेकिन स्किल्स आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस दोनों को शेप करती हैं। कुकिंग, कम्युनिकेशन, कोडिंग, राइटिंग या इवन पब्लिक स्पीकिंग, हर स्किल आपको एक नया डायमेंशन देती है। मार्क रिमाइंड करते हैं, हर स्किल एक नया टूल है जिससे आप अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है बुक्स और एक्सपीरियंसेस सबसे बड़े टीचर्स हैं। मार्क कहते हैं, किताबें आपको उन लोगों की नॉलेज देती हैं जिनकी पूरी जिंदगी किसी एक बुक में कंडेंस्ड होती है, और एक्सपीरियंसेस आपको वो सिखाते हैं जो कोई क्लासरूम नहीं सिखा सकता। अगर आप दोनों को बैलेंस कर लें, किताबों से नॉलेज और एक्सपीरियंसेस से विजडम, तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। चौथा प्रिंसिपल है मेंटरशिप खोजो। ग्रोथ अकेले पॉसिबल है, लेकिन मेंटरशिप के साथ ये तेज हो जाती है। विल पैकर और मार्क जैसे ऑथर्स रिमाइंड करते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी मेंटर का हाथ रहा है। योलो का मतलब है ऐसे लोगों से गाइडेंस लेना जो पहले उस रास्ते पर चले हों। मेंटरशिप सिर्फ शॉर्टकट्स नहीं देती, बल्कि आपको मिस्टेक से भी बचाती है। पांचवा प्रिंसिपल है मिस्टेक्स को सीख का हिस्सा मानो। ग्रोथ का मतलब है कि आप गलतियां करेंगे, लेकिन हर मिस्टेक एक हिडन लेसन है। मार्क कहते हैं, अगर आप मिस्टेक से भागते हैं तो आप ग्रोथ से भी भाग रहे हैं। योलो माइंडसेट ये है कि आप हर गलती को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करें। अब सबसे जरूरी बात, ग्रोथ के लिए डिस्कंफर्ट जरूरी है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई स्किल शार्पन नहीं होती। अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो पानी में उतरना ही होगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो स्टेज पर चढ़ना ही होगा। मार्क रिमाइंड करते हैं, डिस्कंफर्ट ही ग्रोथ का साइन है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो शायद आप सीख ही नहीं रहे। छठा प्रिंसिपल है रिफ्लेक्शन करो। ग्रोथ का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि रुककर सोचना भी है। मैंने क्या सीखा, मैं कहां बेहतर हो सकता हूं। रिफ्लेक्शन आपके लर्निंग को परमानेंट बनाता है। योलो लाइफ यही कहती है, हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा। तो दोस्तों, ग्रोथ और लर्निंग योलो की कोर फिलॉसफी है, क्योंकि जब आप सीखते हैं तब आप जीते हैं। नई स्किल्स आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, बुक्स और एक्सपीरियंसेस आपको डेप्थ देते हैं, मेंटरशिप आपको डायरेक्शन देती है, मिस्टेक्स आपको विजडम देती हैं, और रिफ्लेक्शन आपको क्लैरिटी देता है। मार्क सी ओवरटन रिमाइंड करते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। मार्क सी ओवरटन की यू ओनली लिव वंस का छठा लेसन है हेल्थ, बैलेंस और सेल्फ केयर। क्योंकि चाहे आपके पास कितनी भी अचीवमेंट्स क्यों ना हो, अगर आपकी सेहत नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। जिंदगी को काउंट करने का मतलब सिर्फ काम करना या सपने पूरे करना नहीं है, यह भी है कि आप अपने शरीर और दिमाग को स्ट्रांग और बैलेंस्ड रखें। पहला प्रिंसिपल है योर बॉडी इज योर व्हीकल। मार्क रिमाइंड करते हैं, अगर आपकी जिंदगी एक जर्नी है तो आपका शरीर उस जर्नी का वाहन है। अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो बीच रास्ते में टूट जाएगा। योलो माइंडसेट कहता है, अपने शरीर को हल्के में मत लो। ईट क्लीन, एक्सरसाइज डेली और रेस्ट प्रॉपर्ली। आपके गोल्स तभी पूरे होंगे जब आपका शरीर आपके साथ खड़ा रहेगा। दूसरा प्रिंसिपल है मेंटल हेल्थ इक्वल्स टू रियल वेल्थ। हम फिजिकल हेल्थ की तो बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खा जाते हैं। मार्क कहते हैं, पीस ऑफ माइंड इज सक्सेस, नॉट एन आफ्टर थॉट। मेडिटेशन, जर्नलिंग, थेरेपी या सिंपल डीप कॉन्वर्सेशंस, ये सब टूल्स हैं जो आपके दिमाग को रीसेट करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है बैलेंस इज पावर। योलो का मतलब वर्कaholic बनना नहीं है। अगर आप सिर्फ काम पर फोकस करेंगे और रिलेशनशिप्स, हॉबीज या हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो जिंदगी इनकम्प्लीट लगेगी। मार्क कहते हैं, बैलेंस इज नॉट अबाउट इक्वल टाइम, इट्स अबाउट राइट प्रायोरिटीज। मतलब हर चीज को उसका सही समय दो, काम को, परिवार को, दोस्तों को और खुद को भी। चौथा प्रिंसिपल है रेस्ट इज प्रोडक्टिविटी। हम सोचते हैं कि ज्यादा काम इक्वल्स टू ज्यादा सक्सेस, लेकिन मार्क बताते हैं रेस्ट लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि रेस्ट आपके दिमाग को रिचार्ज करता है और क्रिएटिविटी वापस लाता है। योलो फिलॉसफी यही है कि हसल करो लेकिन बर्नआउट मत करो। पांचवा प्रिंसिपल है सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। बहुत लोग सोचते हैं कि सेल्फ केयर लेना मतलब सेल्फिश होना, लेकिन सच ये है कि अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप दूसरों का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। सेल्फ केयर का मतलब है खुद को प्रायोरिटी देना, ताकि आप अपनी बेस्ट एनर्जी दुनिया को दे सकें।
छठा प्रिंसिपल है सेम नो टू टॉक्सिसिटी। सेल्फ केयर का हिस्सा है टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स और टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, क्योंकि नेगेटिविटी सिर्फ आपकी एनर्जी खाती है। योलो माइंडसेट कहता है आप अपनी एक जिंदगी बेकार चीजों में वेस्ट करने के लिए नहीं जी रहे। अपनी स्पेस प्रोटेक्ट करना ही असली सेल्फ केयर है। अब सबसे बड़ा ट्रूथ, हेल्थ ही फ्रीडम है। अगर आप बीमार हैं तो आपकी ड्रीम्स का कोई मतलब नहीं। अगर आप वीक हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी कमजोर हो जाएगा। मार्क कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड पीसफुल माइंड आर द फाउंडेशन ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। तो दोस्तों, योलो का छठा प्रिंसिपल हमें ये याद दिलाता है जिंदगी को काउंट करने के लिए पहले अपनी सेहत को काउंट करो। हेल्दी बॉडी, पीसफुल माइंड और बैलेंस लाइफ, यही वो पिलर्स हैं जिन पर मीनिंगफुल लाइफ खड़ी होती है। अगर आपने इन्हें इग्नोर किया तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। मार्क सी ओवरटन की यू ओनली लिव वंस का 7वां लेसन है लेगेसी और कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जिंदगी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप अपने लिए क्या कमाते हैं या पाते हैं। जिंदगी असली तब बनती है जब आप दुनिया में कोई फर्क डालते हैं। योलो का मतलब है अपनी एक जिंदगी को ऐसा बनाइए कि जब आप चले जाएं तो आपकी मौजूदगी दुनिया में महसूस होती रहे। पहला प्रिंसिपल है लेगेसी इज नॉट मनी, इट्स मेमोरी। बहुत लोग सोचते हैं कि लेगेसी का मतलब है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, पैसा और मटेरियल अचीवमेंट्स छोड़ जाना। लेकिन मार्क रिमाइंड करते हैं असली लेगेसी है वो यादें, वो वैल्यूज और वो इंस्पिरेशन जो आप दूसरों के लिए छोड़ते हैं। लोग आपके पास कितनी चीजें थी ये भूल जाएंगे, लेकिन आपने उन्हें कैसा फील कराया ये हमेशा याद रहेगा। दूसरा प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन इज द हाईएस्ट फुलफिलमेंट। मार्क कहते हैं सक्सेस इज अबाउट यू बट सिग्निफिकेंस इज अबाउट अदर्स। सिर्फ सक्सेसफुल बनना काफी नहीं, सिग्निफिकेंट बनने के लिए कंट्रीब्यूशन करना होगा। यह कंट्रीब्यूशन छोटी चीजों से शुरू हो सकती है, किसी की मदद करना, नॉलेज शेयर करना, किसी को इंस्पायर करना। लेकिन यही छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिपल बनाती हैं जो आपकी लेगेसी बनती हैं। तीसरा प्रिंसिपल है फाइंड योर कॉज। हर इंसान के भीतर एक कॉज होता है, कुछ ऐसा जो उसे डीपली मूव करता है। योलो फिलॉसफी कहती है अपने कॉज को पहचानो और उसे अपना मिशन बनाओ। किसी के लिए ये एजुकेशन हो सकता है, किसी के लिए एनवायरनमेंट, किसी के लिए इक्वालिटी। जब आप किसी कॉज के लिए काम करते हैं तो आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो पर्पस ड्रिवन बन जाती है। चौथा प्रिंसिपल है इंपैक्ट इज ग्रेटर देन पॉपुलैरिटी। आज की दुनिया में लोग पॉपुलैरिटी के पीछे भागते हैं, लाइक्स, फॉलोअर्स, फेम। लेकिन मार्क बताते हैं असली क्वेश्चन है किसकी जिंदगी आपकी वजह से बेटर हुई। इंपैक्ट पॉपुलैरिटी से बड़ा है, क्योंकि पॉपुलैरिटी टेम्पररी है, इंपैक्ट परमानेंट है। पांचवा प्रिंसिपल है टीच एंड मेंटर। लेगेसी का सबसे बड़ा हिस्सा है अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को आगे बढ़ाना। अगर आपने कुछ सीखा है तो उसे शेयर कीजिए। मेंटरशिप सिर्फ दूसरों को ग्रो नहीं करती, बल्कि आपकी अपनी लर्निंग को भी डीपन करती है। मार्क कहते हैं नॉलेज दैट डाइज विद यू इज वेस्टेड, नॉलेज दैट इज शेयर्ड बिकम्स इमॉर्टल। छठा प्रिंसिपल है लिव इन अ वे दैट इंस्पायर्स। लेगेसी बनाने के लिए स्पीचेस की जरूरत नहीं, आपकी डेली एक्शंस ही इंस्पिरेशन बनते हैं। अगर आप इंटेग्रिटी के साथ जीते हैं, अगर आप कंपैशन दिखाते हैं, अगर आप बोल्ड चॉइसेस लेते हैं, तो लोग नेचुरली इंस्पायर्ड होते हैं। आपके एक्शंस ही आपकी ऑटोबायोग्राफी बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात, डेथ रिमाइंडर। मार्क कहते हैं योलो का सबसे बड़ा सच यही है कि हम सब एक दिन यहां नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब वो दिन आएगा तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसने सिर्फ अपने लिए जिया, या कहेंगे उसने हमारी जिंदगी बेटर बनाई? लेगेसी यही है, आपकी जिंदगी आपके जाने के बाद भी बोलती है। तो दोस्तों, योलो का 7वां प्रिंसिपल हमें यह सिखाता है कंट्रीब्यूट करो, इंस्पायर करो और अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए गिफ्ट बनाओ। क्योंकि आप सिर्फ एक बार जीते हैं, लेकिन अगर आपने सही लेगेसी छोड़ी तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। मार्क सी ओवरटन कहते हैं यू लिव वंस, बट इफ यू लिव राइट, वंस इज इनफ। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मार्क सी ओवरटन की किताब यू ओनली लिव वंस की आखिरी मंजिल पर। यह किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी लंबी नहीं बल्कि अनिश्चित है, इसलिए इसे हर दिन पर्पसफुल और मीनिंगफुल जीना ही इसका असली मूल्य है। शुरुआत हुई क्लैरिटी से। मार्क कहते हैं जब तक आपको पता ही नहीं कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, तब तक आप बस जी नहीं रहे बल्कि गुजर रहे हैं। क्लैरिटी पर्पस देती है, डायरेक्शन देती है और आपको हर सुबह एक नया कारण देती है उठने का। फिर हमने सीखा प्रायोरिटीज तय करना। हर दिन लिमिटेड है,
हर घड़ी प्राइसलेस है। अगर आप इन्हें उन चीजों में खर्च कर देंगे जो मायने नहीं रखती, तो आपका खाता खाली रह जाएगा। योलो का मतलब है उन चीजों में इन्वेस्ट करो जो आपकी ग्रोथ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप्स को मजबूत करती हैं। इसके बाद आया करेज और रिस्क टेकिंग। मार्क रिमाइंड करते हैं, सेफ चॉइसेस से आप कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ नहीं बना सकते। करेज डर को खत्म नहीं करता, बल्कि उसके बावजूद एक्शन लेना का नाम है। रिस्क लेना ही असली फ्रीडम है। कंफर्ट जोन को तोड़ना ही ग्रोथ का रास्ता है। ग्रोथ एंड लर्निंग इस किताब का सेंट्रल हिस्सा है। योलो कहता है, स्टूडेंट बने रहो, स्किल्स अडॉप्ट करो, एक्सपीरियंसेस से सीखो और मेंटर्स से गाइडेंस लो। मिस्टेक्स फेलियर्स नहीं बल्कि लेसन्स हैं। जितना आप सीखते हैं उतना ही जीते हैं। हेल्थ और बैलेंस पर मार्क की बातें हमें एक ठोस रिमाइंडर देती हैं। अगर आपका शरीर और दिमाग स्ट्रांग नहीं, तो आपकी अचीवमेंट्स खोखली हैं। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। बैलेंस का मतलब इक्वल टाइम नहीं, बल्कि सही प्रायोरिटीज है। स्ट्रांग बॉडी और पीसफुल माइंड ही मीनिंगफुल लाइफ की नींव है। फिर आते हैं रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस। योलो हमें सिखाता है, चीजों पर नहीं, लोगों पर इन्वेस्ट करो, प्रेजेंट रहो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो और लव को अपनी लेगेसी का हिस्सा बनाओ, क्योंकि अंत में लोग आपकी बातें नहीं बल्कि आपकी वार्मथ और काइंडनेस याद रखते हैं। और फिर लेगेसी, कंट्रीब्यूशन। मार्क रिमाइंड करते हैं, सक्सेस सिर्फ आपके बारे में है, लेकिन सिग्निफिकेंस दूसरों के बारे में है। योलो फिलॉसफी यही है, अपनी एक जिंदगी को इस तरह जियो कि दूसरों की जिंदगी बेटर हो जाए। इंपैक्ट पॉपुलैरिटी से बड़ा है। नॉलेज और काइंडनेस शेयर करना ही आपको इमॉर्टल बनाता है। तो दोस्तों, यू ओनली लिव वंस का असली सार यही है कि क्लैरिटी के साथ जीना, प्रायोरिटी सही चुनना, करेज से रिस्क लेना, लगातार सीखते रहना, हेल्थ और बैलेंस बनाए रखना, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना और लेगेसी बनाना। यह किताब रिमाइंड करती है कि हम सबको एक ही मौका मिला है। अगर आप इंटेंशनल और पर्पसफुल जिएंगे तो एक ही जिंदगी काफी है। अगर इस पूरी जर्नी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए यू ओनली लिव वंस का कौन सा प्रिंसिपल आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदल सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी याद रखें कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और इसे मीनिंगफुल जीना ही सबसे बड़ी जीत है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही किताबें और कहानियां लाते रहेंगे जो आपकी सोच को बदलेंगी और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगी।